ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उनके जीवन में पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका उद्देश्य पूर्व जन्म और इस जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित करना और जीवन को शुद्ध बनाना है। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो इसे विशेष महत्व प्रदान करती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण का नाम सुधाकर था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला एक धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करती थी, लेकिन कुछ समय से उसे अपने जीवन में एक अजीब सी अशांति और दुख का अनुभव हो रहा था। भले ही उसके पास जीवन की सभी सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसके मन में हमेशा एक उदासी और बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों है। मैंने कोई पाप या अधर्म का कार्य नहीं किया है, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में कोई बड़ा दोष है। मेरे मन में एक गहरी बेचैनी है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। सुधाकर ने कहा, पत्नी, तुमने सही कहा। ये बात चिंताजनक है कि तुम्हारे मन में इतनी अशांति क्यों है। हमें किसी ऋषि मुनि से परामर्श लेना चाहिए ताकि हमें इसका सही समाधान मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पति पत्नी एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस ऋषि का नाम कश्यप था, जो अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि कश्यप के समक्ष रखी, तो ऋषि ने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से सुशीला के जीवन और उसके पूर्वजन्म का दर्शन किया। ऋषि ने बताया, हे सुशीला, तुम्हारे जीवन में जो दुख और अशांति है, उसका कारण तुम्हारे पूर्वजन्म का एक पाप है। ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तुमने रजस्वला मासिक धर्म के समय में कुछ धार्मिक कृत्य किए थे, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित था। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ धार्मिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर की शुद्धि और विश्राम का समय होता है। तुम्हारी अज्ञानता और अनुशासनहीनता के कारण ये पाप हुआ और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे वर्तमान जीवन में यह अशांति और दुख बना हुआ है। ये सुनकर सुशीला को बहुत पछतावा हुआ। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे मेरे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताए, ताकि मैं अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकूं। मैं आपके बताए हुए किसी भी व्रत या अनुष्ठान का पालन करने को तैयार हूँ। ऋषि ने कहा, हे सुशीला, तुम्हें अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सप्त ऋषियों की पूजा के लिए समर्पित है, जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और मार्गदर्शक माने जाते हैं। सप्त ऋषियों के नाम हैं: 1. वशिष्ठ राजा दशरथ के गुरु और श्रीराम के मार्गदर्शक। 2. कश्यप सृष्टि के आदिकर्ता और देवों व असुरों के पूर्वज। 3. अत्रि अनासक्ति और तपस्या के प्रतीक। 4. जमदग्नि परशुराम के पिता और महान ऋषि। 5. गौतम महान नैतिकता और न्याय के प्रतीक। 6. विश्वामित्र राजा से ऋषि बनने का अद्वितीय उदाहरण, जिन्होंने गायत्री मंत्र का सृजन किया। इस व्रत को करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं, जिनका पालन करने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा या किसी पवित्र नदी के जल का उपयोग करना उत्तम माना जाता है। यदि यह संभव न हो, तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र भाव से पूजा की तैयारी करें। घर में एक पवित्र स्थान का चयन करें, जहां आप सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित कर सकें। इस स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वह स्थान शुद्ध हो सके। सप्त ऋषियों की मूर्तियों या चित्रों को एक पाठ आसन पर स्थापित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। पूजा की शुरुआत करने से पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प का अर्थ होता है कि आप इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे और ऋषियों की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। संकल्प लेते समय ये ध्यान रखें कि इस व्रत का उद्देश्य आपके पापों का प्रायश्चित करना और जीवन में शांति प्राप्त करना है। सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए उन्हें तिलक लगाएं और फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। सप्त ऋषियों को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और उनकी आरती करें। पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण करें और अपनी प्रार्थनाएं ऋषियों के समक्ष रखें। इस दिन व्रती को उपवास करना चाहिए। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो, तो फलाहार करें। इस दिन अन्न का त्याग करने का नियम है और व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए।
तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। व्रती को पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ दिन बिताना चाहिए और जितना संभव हो सके भगवान और ऋषियों के नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि के समय पूजा का समापन करने के बाद व्रत का पारायण करें। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो इस समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुशीला ने भी ऋषि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार यह व्रत किया और धीरे धीरे उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसकी मानसिक अशांति दूर हो गई और उसे अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत हमें हमारे पापों से मुक्त करने का एक साधन है और यह हमारे जीवन में पवित्रता और शुद्धता लाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।